हेलो बच्चों। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन पेयर ऑफ कंपाउंड्स। दो आपको अगर केमिकल कंपाउंड्स गिवन हो और आपको ये पता करना हो इसमें से ए कौन सा है और बी कौन सा है, तो बच्चों आपको पढ़ने पड़ेंगे कुछ केमिकल टेस्ट और ये देखना पड़ेगा कि जो पर्टिकुलर टेस्ट आपने पढ़ा वो किस तरह के केमिकल्स में अप्लाई होता है। मगर जब दो केमिकल कंपाउंड को हम डिस्टिंग्विश करेंगे तो एक केमिकल टेस्ट एक में अप्लाई हो मगर वो सेम चेंज दूसरे में ना प्रोड्यूस करे, तो इस तरीके से हम दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे बच्चों सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होगा जिसमें हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड होगा। तो उस केस में क्या होता है बच्चों, ये जो हेलोजन है ये रेजोनेंस से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप कर लेता है एंड दिस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। वी कैन नॉट ब्रेक दिस बॉन्ड इजीली। तो अंडर नॉर्मल कंडीशन ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, चाहे ये हेलोजन क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, ये आसानी से ब्रेक नहीं होगा। मगर ये अगर कहीं साइड चेन से अटैच है, जैसे मिथाइल से, इथाइल से, प्रोपाइल से, तो बच्चों इस बॉन्ड को तोड़ना इजी है। इट कैन बी ब्रोकन डाउन इजीली। यहां पर बच्चों जो ये कार्बन है जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, दिस वन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में s कैरेक्टर ज्यादा होता है एंड दैट इन कंपैरिजन विल फॉर्म द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। एंड ऑल्सो दिस कार्बन इज sp3 hybridized, and in this case it has got only 25% s character, तो इसका बॉन्ड कंपैरेटिवली बड़ा है यानी कि वीक है जिसको तोड़ा जा सकता है। तो अगर आपके पास ऐसे कोई दो केमिकल सब्सटेंस हो जिसमें एक हेलोजन पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप कर रहा हो और पार्शियल डबल बॉन्ड में बेंजीन कंट्रीब्यूट करता है, या अगर ऑल्टरनेट पोजीशन पर सिंगल डबल बॉन्ड की लेटर मिल जाए जहां ये हेलोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, वहां पर भी बच्चों रेजोनेंस होगा एंड हेलोजन विल डेवलप partial double bond with the carbon to which it is directly connected। वहां पर भी इस बॉन्ड को तोड़ना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होगा। तो इस तरह के केमिकल कंपाउंड में कैसा टेस्ट करेंगे हम बच्चों? ऐसे कंपाउंड में सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस डालेंगे जो इस Cl को Cl माइनस आयन में बदल दे। जैसे बच्चों अगर हम इसमें क्या करें, इसमें हम डाल दें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दें। जैसे ही बच्चों हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, रिएक्शन इसमें तो कुछ नहीं होगी क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांग है, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। मगर बच्चों यहां पर ये Cl बॉन्ड क्योंकि टूट सकता है, दिस Cl will combine with this Na and thus it will produce sodium chloride। तो इस तरीके से बच्चों हमारा गिवन कंपाउंड तो जो क्लोराइड था वो तो अल्कोहल बन गया, बट नाउ वी विल हैव सोडियम क्लोराइड इन द सॉल्यूशन। और सोडियम क्लोराइड कैसा है? ये एक बच्चों आयनिक कंपाउंड है। सोडियम एंड क्लोरीन आयन आर फ्री। सो नेक्स्ट टू इट if we add silver nitrate, and as the chlorine ions are free, so this chlorine ion will combine with this silver and thus it will form the precipitates of silver chloride, and silver chloride is white in color। अगर Br होता बच्चों तो येलो स्टोन में होता, येलो कलर होता है। तो इस तरीके से यहां पर AgCl की फॉर्मेशन अगर हो रही है, इट मीन दैट Cl माइनस आयन विच वी हैव ऑब्टेन्ड फॉर AgCl फॉर्मेशन मस्ट बी कनेक्टेड टू सच एन एटम वेयर वी कैन इजीली ब्रेक द बॉन्ड। एंड इन द केस where after adding NaOH or even we can use potassium hydroxide यानी KOH, and then after if we add silver nitrate, and in the case where there is no PPT formation, in that case the halogen atom must be connected to the carbon atom
which has formed partial double bond, or we can say that is strongly connected to it. Now using this basic, let us take the example. यस बच्चों, पहला एग्जाम्पल है क्लोरोबेंजीन एंड क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो बच्चों क्लोरोबेंजीन में ये लो बच्चों, बेंजीन से कनेक्ट कर दिया क्लोरीन, और क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन में क्या करेंगे, ये साइक्लोहेक्सेन है, इसके अंदर बच्चों रेजोनेंस नहीं है, सारे बॉन्ड सिंगल हैं। सो आउट ऑफ द टू, what do you feel, which bond we can break easily? Definitely the right one. This bond is weak, whereas this bond is strong. तो दोनों टेस्ट ट्यूब में हम केमिकल सब्सटेंस डालेंगे, एंड व्हाट विल बी दैट केमिकल सब्सटेंस, व्हाट इज दैट टेस्ट? Add sodium hydroxide and silver nitrate in both the test tube. So in the case where there is no change, that is chlorobenzene, and where we observe the white precipitate formation, that will be chlorocyclohexane. बच्चों जरूरी नहीं है कि हर बार आप इस केमिकल रिएक्शन को प्रैक्टिस करते वक्त अभी लिखें। एक बार अगर आपको आ जाए तो उसके बाद बच्चों आप डायरेक्ट अभी लिख सकते हो कि व्हाट इज द कलर ऑब्जर्व। Cl की जगह यहां OH आ गया, and we got sodium chloride. And now in the second case, second reaction, when silver nitrate is added, it will form the white precipitate of silver chloride. प्लस बच्चों थोड़ा यहां लिखते हैं, पता चले कि नजर नहीं आ रहा, I am hiding it. So let's take it to the little left. ये बना बच्चों AgCl व्हाइट पीपीटी प्लस बाकी क्या रह गया बच्चों, NaNO3. So in this case we will observe the white PPT. तो ये था बच्चों फर्स्ट क्लोरोबेंजीन एंड क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन. नाउ सेकंड वन, क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड. क्लोरोबेंजीन अगेन सेम बच्चों, जिसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, और दूसरा है बेंजाइल क्लोराइड. बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है बच्चों, बेंजीन के ऊपर CH2Cl. अब अगेन हमें ये चेक करना है कि इसमें बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, किसमें हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हुआ है. तो फर्स्ट में बच्चों बेंजीन से डायरेक्टली क्लोरीन जुड़ा है, मगर सेकंड केस में बच्चों कंफ्यूज नहीं होना आपने. दिस Cl इज नॉट कनेक्टेड विद बेंजीन, इट इज कनेक्टेड विद द साइड चेन. तो फिर से बच्चों रिपीट दिस टेस्ट. Add sodium hydroxide plus silver nitrate. फर्स्ट केस में नो चेंज, और सेकंड केस में बच्चों AgCl के white precipitate formation will take place. And now I hope you can easily write the reaction. In the first step you will replace this Cl by OH, and that NaCl formed when AgNO3 will get added to it, it will form the precipitate of silver chloride. Now, moving to the next one. That is ethyl chloride and vinyl chloride. Ethyl chloride होता है बच्चों CH3 CH2Cl, और vinyl chloride होता है बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH, और इसके बाद आगे होता है बच्चों ये Cl. अब यहां बच्चों ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड की लेटर बन सकती है. बाय रेजोनेंस
it can create partial double bond character. तो अगर हम नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन करवाएं तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये नहीं टूटेगा. तो अगेन doing the same test, add sodium hydroxide and silver nitrate. In this case you will observe no change, but in the second case white PPT formation will occur. So this repetition must be helping you in understanding all this. Next is chloroethane and bromoethane. Yes बच्चों, now what is chloroethane and bromoethane? C2H5Cl and second one is C2H5Br. अब बच्चों यहां पर दोनों के दोनों आपको ऐसे मिले जिसमें बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है. अब बच्चों इसको कैसे डिस्टिंग्विश करें? But the point of difference is, in one case chlorine is attached and in the other case bromine is attached. Yes, reaction तो दोनों जगह होगी, मगर जहां chlorine connected है, if the chlorine gets free, it will form the precipitates of silver chloride, which is white in color. But in the case of where bromine is attached, it will form the corresponding bromide, AgBr, which is yellow in color. So now in both the test tube, we will have the different color PPT. तो फिर से करते हैं बच्चों इसको. Test, add NaOH and AgNO3. यहां बनेगा बच्चों AgCl के white PPT. White PPT forms या formed. जबकि यहां क्या होगा बच्चों? यहां बनेगा सिल्वर ब्रोमाइड. तो येलो PPT will obtain. So this way we can distinguish these two halides. Now proceeding to the next one, that is orthobromobenzyl chloride and orthochlorobenzyl chloride. यस बच्चों, ये हमारा बेंजीन है. ऑर्थोब्रोमो यानी ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमिन और बेंजाइल है क्लोराइड, जबकि दूसरे में कहा गया है ऑर्थो पोजीशन पे है क्लोरीन और है ये बेंजाइल ब्रोमाइड. नाउ कैन यू फाइंड व्हाट विल बी द टेस्ट फॉर दिस वन? नाउ हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दिस? यस बच्चों, द बेसिक इज अगेन द सेम. इस केस में ब्रोमिन बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड है, क्लोरीन साइड चेन से अटैच्ड है जिसको तोड़ा जा सकता है. जबकि सेकंड केस में क्लोरीन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड है जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप करेगा विच वी कैन नॉट ब्रेक. बट द ब्रोमिन इज कनेक्टेड टू द साइड चेन कार्बन. नाउ इट कैन ब्रेक इजीली. तो यहां पर ब्रोमिन फ्री है तो सिल्वर ब्रोमाइड बनाएगा, जबकि लेफ्ट वाले में क्लोरीन फ्री है, इट विल फॉर्म सिल्वर क्लोराइड. तो अगेन ऐड sodium hydroxide and silver nitrate. In the first case, AgCl white precipitates will obtain. In the second case, AgBr yellow precipitates will obtain. Is it clear? Next बच्चों, टेस्ट फॉर फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. ऐसे एक आप टेस्ट हम स्टडी कर रहे हैं जहां फिनोल को किसी अदर कंपाउंड से हमें आइडेंटिफाई करना है या कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी अदर कंपाउंड से आइडेंटिफाई करना है. तो बच्चों फिनोल की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो बाकी के कंपाउंड्स नहीं देते. जैसे बच्चों अगर फिनोल में हम ब्रोमीन वाटर डालें तो ये जो ब्रोमीन है
ये 3 ऑर्थो और पैरा पोजीशन, 2 होंगी ऑर्थो और 1 होगी पैरा पोजीशन, उस पर ये कनेक्ट हो जाता है. सो दिस वे it forms white color precipitates. It is 2,4,6 tribromophenol and this has got the white color. ये बच्चों आपको रिएक्शन याद रखनी है. रिएक्शन आप जब डिस्टिंग्विश करेंगे उसमें लिख देंगे तो वो और ज्यादा अच्छा लगेगा. ऐसे बच्चों फिनोल की दूसरी रिएक्शन जो बाकी दूसरे टेस्ट, दूसरा केमिकल सब्सटेंस इस तरह का टेस्ट नहीं देगा. अगर हम फिनोल में न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड डालते हैं, न्यूट्रल FeCl3, तो ये रेड टू पर्पल कलर देगा. ये बच्चों क्या करेगा, यहां से H ले लेगा, ये H 3Cl से कंबाइन कर जाएंगे और इस तरीके से ये हमारा कॉम्प्लेक्स जो बना, this is red to purple coloration product. Red to purple and along with HCl, 3 मोल HCl के बन जाएंगे. तो इस तरीके से बच्चों आप ये वाला टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं. न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, ब्रोमीन वाटर. और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट चाहिए आपको, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है. इसके एफरवेंसेस आपको निकलते हुए दिखेंगे. सो दिस टेस्ट यू कैन अप्लाई फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड. फर्स्ट इट विल फॉर्म सोडियम सॉल्ट एंड आफ्टर दैट इट विल ब्रेक टू गिव CO2. मैंने यहां बच्चों डायरेक्ट CO2 का प्रोडक्शन दिखा दिया है. नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ दिस वन. फिनोल एंड साइक्लोहेक्सेनॉल. ये पहला बच्चों फिनोल है, बिल्कुल इसका सिमिलर कंपाउंड साइक्लोहेक्सेनॉल. कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, जहां फिनोल है वहां रिएक्शन होगी और दूसरी जगह पर आप नो चेंज कर देंगे. तो फिनोल के दोनों टेस्ट लिख सकते हैं. पहला ऐड ब्रोमीन वाटर, तो यहां क्या बनेगा, व्हाइट PPT. किसके बनेंगे व्हाइट PPT, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल के. यू कैन राइट द कंप्लीट रिएक्शन हेयर. जबकि यहां पर कोई चेंज नहीं आएगा. नो चेंज विल बी ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉल. सेकेंड टेस्ट बच्चों अगेन सेम. ऐड न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, ऐड न्यूट्रल FeCl3. अगेन फिनोल में रेड टू पर्पल कलर आएगा, कलर ऑब्टेन्ड. जबकि अगेन साइक्लोहेक्सेनॉल में इस तरह का कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा. नेक्स्ट इज फिनोल एंड बेंजोइक एसिड. अगेन बच्चों नाउ यू कैन प्रैक्टिस दिस एज. फिनोल में क्या होगा, फिनोल में अगेन वही 2 टेस्ट होंगे जो आपको बेंजोइक एसिड में नहीं मिलेंगे. मगर बच्चों आपके पास यहां एक तीसरा टेस्ट भी हो सकता है. वो कौन सा तीसरा टेस्ट होगा, वो टेस्ट जो बेंजोइक एसिड देगा मगर फिनोल नहीं देगा. कौन सा टेस्ट है बच्चों, वो है ऐड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. This will not give any such test, whereas the effervescence of CO2 will evolve in the case of benzoic acid, and rest the 2 tests are same as we studied in the last case. And बच्चों फिनोल एंड एसिटिक एसिड, अब आपको बच्चों क्लियर होगा कि चाहे हम बेंजोइक एसिड लें या एसिटिक एसिड लें, वो सारे के सारे सॉरी एसिटिक एसिड है बच्चों यहां CH3COOH. So you can write all the 3 टेस्ट. कौन कौन से थे, पहला ब्रोमीन वाटर टेस्ट, दूसरा
न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट, और तीसरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का टेस्ट। फर्स्ट केस में यहां पर क्या था बच्चों, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन, इसमें कोई चेंज नहीं। न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड में क्या पड़ा, रेड टू पर्पल कलर ऑब्टेन, इसमें कोई चेंज नहीं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालने से CO2 के एफरवेंसेस नजर आते हैं हमारे एसिटिक एसिड में, यानी एनी कार्बोक्सिलिक एसिड, जबकि फिनोल में ऐसा कोई भी बदलाव नहीं आएगा। तो ये बच्चों लास्ट डिस्टिंग्विश था। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं बच्चों बाकी का रिमेनिंग डिस्टिंग्विश बिटवीन पेयर ऑफ कंपाउंड इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बच्चों।